कैसे पता लगाएं कि आपकी पार्टनर डिस्चार्ज हुई है या नहीं? ये कैसे पता लगाएं कि आपकी पार्टनर आपसे सेटिस्फाइड है या नहीं? आपके बहुत से सवाल हैं, आपके मन में हमेशा यही चलता रहता है, कैसे मेरी फीमेल पार्टनर मेरे सेटिस्फाइड है, ये कैसे होगी, ये कैसे डिस्चार्ज होंगी। बहुत से सवाल हैं आपके मन में, तो घबराइए नहीं। आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। आपके सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। बस वीडियो को स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरे न्यू अपडेट मिलते रहे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शालू, एक सेक्सोलॉजिस्ट, और मैंने बहुत टाइम से वर्क किया है एंड रिसर्च करी है, और आप तक मैं अपनी वीडियो के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाती रहती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी पार्टनर आखिर कैसे डिस्चार्ज होती है, कैसे सेटिस्फाइड होती है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। मैं करता तो हूँ, मैं बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाता हूँ, बहुत जल्दी फीलिंग्स में आ जाता हूँ। कभी कभी 10 मिनट 15 मिनट तक मैं चलता हूँ। क्या मेरी फीमेल पार्टनर तब तक मेरे से सेटिस्फाइड है? कैसे पता लगाऊँ? तो घबराइए नहीं, आपको मैं इन सब का जवाब दूंगी। मोस्टली जो वर्जिन मेल्स होते हैं उनको नहीं पता होता, लेकिन जो एक्सपीरियंस मेल होते हैं उनको पता होता है कि हाँ, हमारी फीमेल पार्टनर जो है वो कैसे डिस्चार्ज होती हैं या उनको कैसे सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है वो होती है वर्जिन मेल को, जो न्यू रिलेशनशिप में आते हैं या फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं, तो उनको नॉलेज नहीं होती। तो मैं बताती हूँ आपको। अगर आप अलग अलग फीमेल पार्टनर से जाके पूछते हैं, जस्ट एज ए एग्जाम्पल, आप फीमेल से पूछिए, अलग अलग फीमेल से, कि आप कैसे होते हो सेटिस्फाइड इज डिस्चार्ज, तो सबके ना अलग अलग रूल्स होंगे, तो सबके ना अलग अलग तरीके होते हैं डिस्चार्ज होने के, सेटिस्फाइड होने के। लेकिन सारी फीमेल्स की जो सिमिलरिटीज़ होती है वो सबकी सेम होती हैं। सेम क्या होती हैं? उनकी फीलिंग्स, उनकी सेंसेशंस, उनकी सेटिस्फैक्शंस सबकी सेम मिलेंगी। बस जो डिफरेंस होता है वो होता है उनके तरीके, कि उनके तरीके क्या होते हैं डिस्चार्ज होने के या सेटिस्फाइड होने के। तो मैं बताती हूँ उनके कैसे कैसे सबके डिफरेंसेस होते हैं। फीमेल्स जो होती हैं उनके बॉडी जो आकार होते हैं वो नेचुरली, प्राकृतिक, बहुत अलग तरीके से बने होते हैं। जो फीमेल के वेजाइना एरिया होता है वो ऑलरेडी इतना कवर्ड होता है, जैसे फीमेल का ये जो होता है वेजाइना, मान लीजिए आप, ये एरिया है, तो ये बहुत ऑलरेडी कवर्ड होता है। तो मेल्स को समझ में नहीं आता कि कैसे डिस्चार्ज हो रही हैं, क्योंकि इसमें कुछ विजुअल होता ही नहीं है। पहली बात तो विजुअल दिखता ही नहीं है कि वो कैसे डिस्चार्ज होती हैं। मेल्स का क्या होता है, उनका डिस्चार्ज दिख जाता है, विजुअल हो जाता है, लेकिन फीमेल्स का विजुअल नहीं हो पाता है, क्योंकि फीमेल्स के जो प्राइवेट पार्ट होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। क्लिट्स यहाँ पे होता है, लेकिन जो अंदर की जो इनर एरिया जो होते हैं वो विजुअल्स नहीं होते, वो नहीं देख पाते कोई भी। तो मैं बताती हूँ आपको इनको पहचानने के तरीके, आप कैसे पहचानोगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फीमेल्स के ब्रेस्ट एरिया। जब फीमेल सबसे ज़्यादा सेंसेशंस फील करती हैं, सेटिस्फैक्शन फील्स करती हैं, जब उनको हीट आती है, जब वो गर्म फील करती हैं, तो सबसे पहले उनके में चेंजेस जो आते हैं वो आते हैं ब्रेस्ट एरिया में। ब्रेस्ट एरिया मीन्स जब फीमेल्स के ब्रेस्ट जो होती है वो जब इंक्रीज हो जाते हैं, तब वो उनके निपल्स, टीट्स होते हैं, टीट्स जिन्हें हम टीट्स कहते हैं। जैसे मानिए ये आपका ब्रेस्ट एरिया है और यहाँ पे टीट्स हैं, तो वो क्या होते हैं, वो ना खड़े हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, और जब ब्रेस्ट होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। उस टाइम पे फीमेल्स को सबसे ज़्यादा सेंसेशंस फील होती हैं, तो उस टाइम पे वो हो जाते हैं इंक्रीज़, टीट्स हो जाते हैं सख्त, खड़े एकदम। तो ये बात हमने करी ब्रेस्ट एरिया की। सेकंड चीज़ क्या होती है, उनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, हीट हो जाता है, ब्लड फ्लो हाई हो जाता है उनका, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, आपकी जो पार्टनर हैं वो एकदम हीट हो चुके हैं, गर्म हो चुकी हैं, उनको फील आ रहा है। इससे भी आप पता लगा सकते हैं अपने फीमेल पार्टनर की कि वो कितना इंजॉय कर रही हैं, या वो आपके साथ इंजॉयमेंट ले रही हैं, या फिर वो आपके साथ मज़े कर रही हैं कि नहीं, वो आप इनसे पता लगा सकते हो, उनके बॉडी टेम्परेचर से। और तीसरी चीज़, जब उनकी सिसकियाँ, वॉइस, जब वो उनकी आवाज़ें, आप उनसे ही पता लगा सकते हो कि हाँ, मेरी फीमेल पार्टनर कितना इंजॉय कर रही है मेरे साथ। उनकी सिसकियों से आप पता लगा सकते हो। और चौथी चीज़ वो होती है जो फीमेल का
प्राइवेट पार्ट यहाँ पे कैसे पता लगाते हैं, अब मैं आपको बिल्कुल डिस्क्राइब करती हूँ। ये फीमेल का वेजाइना एरिया है, ये होता है क्लिट्स, और यहाँ पे जो थाई एरिया होता है, वेजाइना के ऊपर वाली आउटर लेयर, आप यहाँ पे कैसे पता लगाएंगे कि आखिर मतलब वेजाइना से कैसे पता लगा सकते हैं, तो उसका भी मैं बताती हूँ आपको। जो क्लिट्स होते हैं ना, क्लिट्स, वो जब सेंसेशंस नहीं होती फीमेल, नॉर्मली मैं बताती हूँ, नॉर्मल जब हम फीमेल होती हैं तो क्लिट्स होता है ना बिल्कुल एकदम आई थिंक छुप जाता है, बिल्कुल सिकुड़ जाता है बिल्कुल नॉर्मली। लेकिन जब उनको सेंसेशंस आती हैं, जब उनको फील आता है, हीट होती हैं, तब क्या होता है, इनकी क्लिट्स यहाँ पे जो होती है वो एकदम सख्त हो जाते हैं। जैसे मेल्स का प्राइवेट पार्ट होता है जब वो एकदम टाइट हो जाता है, जब उनको सेंसेशंस फील होती हैं, ऐसे ही इसी तरह ही फीमेल पार्टनर के प्राइवेट पार्ट भी ऐसे ही सख्त हो जाते हैं। जो क्लिट्स की बात कर रही हूँ मैं, तो क्लिट्स भी एकदम सख्त हो जाते हैं। और जब उनको और ज़्यादा फील आता है, जब आप उनके आउटर लेयर पे टच करोगे अपनी फिंगर से, बिल्कुल आप फिंगर से टच करिए तो उनको ना फील होगा सेंसेशन। फिर उनके ना आउटर लेयर, जो आउटर लेयर होती है वो ओपन होने स्टार्ट हो जाएंगी, इनकी क्लिट्स एकदम सख्त हो जाएंगी। तब आप समझ जाना कि आपकी फीमेल पार्टनर आपके साथ इंजॉय कर रही है, आपके साथ फील ले रही है। तब आप समझ सकते हो कि हाँ, मेरी फीमेल पार्टनर मेरे साथ इंजॉय कर रही है ड्यूरेशन के टाइम। जब आप इंटीमेट नहीं कह सकते, इंटीमेट से पहले, जिसे हम कहते हैं फोर प्ले टाइप, आप समझ गए होंगे फोर प्ले, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बता भी रखा है फोर प्ले। तो आप इसमें फोर प्ले करके आप पता लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, और भी चीज़ें हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिससे आप पता भी लगा सकते हो। ये तो मैंने बहुत मेन चीज़ें बताई हैं, छोटी छोटी चीज़ें ये बताती हूँ। जैसे मानो कि आपकी फीमेल पार्टनर अगर आपको टाइट हक करे, आपको एकदम पकड़ रहे, कस के पकड़े, वो आपको हक कर रही है, कंटिन्यूसली किस कर रही है, तो आप समझ जाना कि वो बिल्कुल आपके साथ फुल फील लेके एंजॉय कर रही हैं। तो ये तो बात हुई हमारी फीमेल पार्टनर के पता लगाने की। अब जो हमारे न्यू मेल्स होते हैं, जो न्यू रिलेशनशिप में आ रहे हैं, जो फिजिकल रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत बेनिफिट है जो मैंने चीज़ें बताई हैं, आप इनसे पता लगा सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है जो आप डिफरेंस करने में कंफ्यूज हो सकते हो। क्या चीज़ है मैं बताती हूँ, लुब्रिकेंट वर्सेस डिस्चार्ज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों तो लिक्विड फॉर्म होता है तो ये डिस्चार्ज ही होता होगा। नहीं, इस चीज़ में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं मेल, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि लुब्रिकेंट और डिस्चार्ज ये दोनों सेम हैं कि अलग हैं। क्या फीमेल इससे डिस्चार्ज हो गई है, इनको सेटिस्फेक्शन मिल गई है? जी नहीं। लुब्रिकेंट क्या होता है, जब फीमेल को आप ज़रा सा भी टच करते हैं, या थाई एरिया पे, नेक पे आप किस कर रहे हो, या उनके ईयर्स पे किस कर रहे हो, लुब्रिकेंट वहीं से आना स्टार्ट हो जाता है। वेजाइना जो होती है वो ऑलरेडी इनर, अंदर से वो ऑलरेडी वेट होती है, वेट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप सोचते होंगे कि वेट हो गई हैं तो आई थिंक वो डिस्चार्ज, नहीं, डिस्चार्ज ऐसा नहीं हुआ जाता। डिस्चार्ज एक अलग तरीके से होता है। अभी मैंने आपको बताया कि आप कैसे पता लगाएंगे कि आपकी जो फीमेल पार्टनर वो फील में आ चुकी हैं। अब पॉइंट है कि आपको कैसे पता लगेगा कि वो डिस्चार्ज हो गई हैं। अब डिस्चार्ज का भी मैं बताती हूँ, इसका मतलब कैसे पता चलेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फीमेल का ब्रेस्ट एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन जब वो डिस्चार्ज होती है ना तो फीमेल का ब्रेस्ट एरिया डिक्रीज़ हो जाता है। उनके जो टिट्स होते हैं, मीन्स निप्पल, निप्पल भी बिल्कुल एकदम सिकुड़ जाते हैं, अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। अगर वो ऐसे है ना, जैसे ऐसे हैं अगर उनके निप्पल्स, तो वो क्या होंगे, बिल्कुल एकदम मुलायम से हो जाएंगे, सॉफ्ट से हो जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्टली एकदम जैसे वो नॉर्मली रहते हैं। लेकिन जब फीलिंग में आते हैं तो वो एकदम हार्ड हो जाते हैं, एकदम टाइट हो जाते हैं। तो ये आप ब्रेस्ट एरिया से पता लगा सकते हैं। दूसरा, उनका बॉडी टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड फ्लो उनका हाई हो जाता है। जब वो डिस्चार्ज हो जाएंगी तो वो एकदम रिलैक्स फील करेंगी, एकदम वो फ्री हो जाएंगी अपनी बॉडी से। तो फीमेल का ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है, बीपी डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा ब्लड फ्लो हाई हो जाता है फीमेल बॉडी का। अब मैं बताती हूँ आपको तीसरी चीज़ कि ये फीमेल का प्राइवेट पार्ट एरिया, जिसे हम वेजाइना बोलते हैं, यहाँ पे कहते हैं क्लिट्स। उस टाइम पे क्लिट्स बहुत हार्ड हो जाते हैं जब उनको फीलिंग्स आती हैं, बट जब वो डिस्चार्ज हो जाती हैं तब कैसे पता लगेगा। अब जैसे मेल का प्राइवेट पार्ट इस तरीके का होता है कुछ, ठीक है। अब जैसे ये स्ट्रेट है, टाइट है, खड़ा है, तो इसे कहते हैं, जब
मेल जो होते हैं जब फीलिंग में आते हैं, जब वो सेटिस्फेक्शन की फीलिंग में होते हैं, तब उनका जो होता है प्राइवेट पार्ट वो इस तरीके से होता है। लेकिन जब वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, जब उनका रिलीज़ हो जाते हैं, जब वो फ्री हो जाते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि वो ऐसे नहीं ऐसे हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि डिस्चार्ज होने के बाद उनका प्राइवेट पार्ट इस तरीके से होता है। तब उनको फीमेल को भी पता चल जाता है इस चीज़ से कि हाँ, जो मेरे मेल पार्टनर हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, क्योंकि वो विजिबल होता है। और ऐसे ही फीमेल्स का ही होता है क्लिट्स, जिसके बारे में मैंने बात की कि क्लिट्स भी इसी तरीके से शो करता है। क्लिट्स पहले टाइट्स होते हैं, बिल्कुल एकदम टाइट हो जाते हैं, फिर वो एकदम सिकुड़ जाते हैं। जैसे मानो ऐसे खड़े हैं तो वो एकदम ऐसे हो जाएंगे, नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे अपने, एकदम नॉर्मल। तो आप इससे पता लगा सकते हो। आप चाहो तो टच करके भी लगा सकते हो, आप फिंगर से टच करना। और जब आप फीलिंग में टच करोगे तो उनकी क्लिट्स एकदम हार्ड फील होंगे, एकदम सख्त फील होंगे। जब डिस्चार्ज हो जाएंगे तब आप फील करना, वो एकदम मुलायम मिलेंगे आपको, वो एकदम फ्री फील करेंगे। तो ये सब साइन मैंने आपको बताए हैं, आप इनसे पता लगा सकते हो कि आपकी फीमेल पार्टनर डिस्चार्ज हुई है कि नहीं, या सेटिस्फाइड हुई है क्या नहीं। तो इससे आप पता लगा लीजिए। और हाँ, इन्जॉय आप करते रहिए। आप अपनी फीमेल के साथ जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन करेंगे, जितना नोटी बातें करेंगे, उनसे क्या है ना, उससे ना उनको फील आएगा, वो आपके साथ एंजॉय करेंगे। आप चाहे 10 मिनट करो, चाहे 15 मिनट करो, वो मैटर नहीं करता। बस मैटर क्या करता है कि आप किस तरीके से उनको एंजॉय फील करा रहे हो, किस तरीके से आप उनके साथ कर रहे हो। तो मैटर ये सारी चीज़ें करती हैं। मैटर नहीं करता कि टाइम कितना है, आप बस उनके साथ एंजॉय करो, अच्छे से प्ले करो, अच्छे से उनके साथ फीलिंग के साथ शेयर करो, सारी चीज़ें करो। तभी तो इंटरेस्ट आएगा ना फीमेल्स को, तभी तो आपकी पार्टनर डिस्चार्ज होंगी और फिर वो खुश होकर बोलेंगे कि हाँ, मैं डिस्चार्ज हो गई, मेरे को सेटिस्फाइड। तभी आप संतुष्ट हो पाएंगे कि हाँ, मैंने अपनी फीमेल पार्टनर को सपोर्ट किया, इंजॉय किया और उनको पूरी सेटिस्फेक्शन दे दी है। इससे आप भी खुश, आपकी फीमेल पार्टनर भी खुश। तो मैंने आपको इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें बताई हैं और मैं चाहती हूँ आप बहुत कुछ सीखो मेरी वीडियो से। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और हाँ, अगर ज़्यादा पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी वीडियो उन लोगों तक पहुँच सके जिनको ये पता नहीं है कि उनकी फ़ीमेल पार्टनर कैसे डिस्चार्ज होती हैं। अब उनको भी तो नॉलेज मिलनी चाहिए ना, ताकि वो भी तो अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करें। और बस लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और हाँ, आपके मन में और भी कोई सवाल है या और कोई डाउट है या कोई क्वेश्चंस हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सवालों के ऊपर लेके आऊँ और आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो नमस्कार।